क्योंकि वो चाहता है कि अगर इनको सच्चाई पता चल गई तो ये मेरा राज्य ही तबाह करेंगे, इसलिए वो सत्य के पास नहीं आने देता। आपको याद रखना, आपको मसीह में आप कौन हो आपको पहचानना है। एक इंपैक्टफुल लाइफ, प्रभावशाली लाइफ आपको जीनी है। दानियल भले गुलाम था लेकिन प्रभु उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था। क्यों साथ था? क्योंकि वो व्यवस्था का पालन करता था, वो प्रभु की आज्ञाओं में चलता था, वो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता था, वो परमेश्वर के वचन को कहीं भी रहता था। चाहे वो राजा का गुलाम था पर व्यवस्था अपने राजा की मानता था। हालेलुया, हालेलुया। भले आप इस दुनिया में रह रहे हो, भले इस संसार के कानून भी हैं, लेकिन आपके ऊपर एक और कानून है और वो राजाओं के राजा का कानून है। आप उसे तोड़ के कभी आशीषित हो नहीं सकते। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो वचन कहता है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने कल भी बताया था, हाँ, अगर एक भीड़ 99% लोग खड़े हैं, हाँ भाई अबॉर्शन लीगल करो, ये एलजीबीटी लीगल करो, व्यभिचार लीगल करो, आप वोट नहीं कर सकते। आप अकेले खड़े रहोगे। संसार का कानून गलत को सपोर्ट कर रहा है पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक और राजा है जिसका कानून आपको मानना है। आमीन। जिसकी व्यवस्था पे आपको चलना है। नहीं भाई, ओ अधिकारियों के अधीन रहो। हाँ, अधिकारी तो कल को कुछ बोलेंगे आपको, मसीहत छोड़ दो, बाइबल फेंक दो, फेंक देंगे, छोड़ देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। अभी तो आ रहा है सदरक मेशक वाला काम होने वाला है। या तो यीशु का इनकार करो या दाना पानी बंद करो। सारी चीजें अभी क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे लोगों के फोन आए, बोलते हैं आपका सब कुछ बंद कर देंगे, आपका दाना पानी बंद कर देंगे, आपका राशन बंद कर देंगे। बोले मसीह का इनकार करो। बोले नहीं करेंगे, वो खिलाएगा। जिसने 40 साल इजरायलियों को खिलाया वो खिलाएगा। और ये अंत के समय में आप चल ही विश्वास के द्वारा सकेंगे, बिना विश्वास के आप चल नहीं पाएंगे। आपके चारों तरफ बहुत दुष्टता, अधर्म, पाप, पर आपको यीशु की ओर देखते हुए चलना है। मुझे 25 साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए। मैंने कभी अपने फ्यूचर की, अपने बच्चों के फ्यूचर की, क्या होगा कल को, क्या बनेगा, प्रभु क्या कहता, तू कल की चिंता मत कर। तुम कल की कह रहे हो, मैं तो अपने पोतों की भी चिंता करता हूं, उनका क्या बनेगा। हाँ, आजकल के लोग तो प्रभु कह रहे तू कल की चिंता भी मत कर। मुझे कोई एक हफ्ते बाद की बात पूछता, मैं बोलती हूँ तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद की बात देखेंगे। आज बता, आज की प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है, बाइबल कहती है धर्मी का वंश कभी भीख मांगते देखा नहीं गया, कभी नहीं। क्या खाएंगे पिएंगे वाली तो चिंताएं छोड़ ही दो। चिंता करो कि यीशु जब आएगा तो तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, इस बात की चिंता करो। ये भविष्य का क्या बनेगा क्या नहीं छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि जो कल्पनाएं, जो सोच विचार, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे कुशल की है, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं। अगर परमेश्वर तुमसे एक वायदा कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जो योजना मैं तेरे लिए बना रखी है वो सब तेरे लाभ की है, उसमें से एक भी तेरी हानि की नहीं, तुम फिर भी चिंता, ऐसे कैसे चिंता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। चिंता तो करनी पड़ती है ना। चिंता भी एक वो क्या बोल रहे स्टैंडर्ड ही बन गया लोगों का। खुश रहना, खुश नहीं रह सकते।
हंसना भूल गए लोग, इतनी चिंता हो गई है। काहे की? कल का पता नहीं कल क्या होगा। पिछले दिनों हमारे कितने बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी चले गए प्रभु के पास। कमी थी किसी चीज की? घटी थी उनको? कितना पैसा था? एक एक पल खरीद सकते थे धन से, एक एक मिनट खरीद सकते थे करोड़ों रुपए दे के अपनी जिंदगी के। खरीद पाए? खरीद पाए? बोले 1 मिनट का 1 करोड़ रुपया तो खरीद लेते, लेकिन नहीं। जो चीजें उस ईश्वर के हाथ में है वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए क्यों ना अभी से उस ईश्वर के पीछे चले जो गारंटी देता है हमें कि तेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ लाभ का है। बस शर्त यह है कि तू मुझे फॉलो कर, तू मेरे साथ चल। आज प्रभु के साथ चलते चलते रोज प्रभु की आशीषों को देखते हैं, फिर भी चिंताएं करते रहते हैं। इजराइली रोज प्रभु के साथ चलते थे, डेली मन्ना खाते थे, डेली आग का खंभा उनके साथ चलता था। धूप लगती थी, बादल आ जाता था ऊपर। रात को रेगिस्तान में ठंड लगती थी, खाक का खंभा उनको गर्माहट देता था। रोज की जरूरतें प्रभु रोज करता था, फिर भी उनका मन नहीं भरा। ये मन है ना, मन, इसको कंट्रोल में लेके आओ। ये बहुत दौड़ता है, इसके पीछे मत जाओ, वचन के पीछे जाओ। ये मन प्रभु से दूर करता है तुम्हें। पुराना मन है ये, इसे नया करना। और नया कैसे होगा? जब तुम प्रभु के वचन पे चलोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने मन को, अपने हृदय को अधिकाई से वचन से भर ले। अब देखो इब्राहिम धनवान बना, आशीषित बना, अपने दिमाग और बुद्धि से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु को पीछे चला, पीछे चला। और नहीं, हमें यीशु मसीह क्या कहता है? फॉलो मी, तू मेरे पीछे चल, बस बाकी की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। पर हम यीशु है, हाँ प्रभु ठीक है, तू यहाँ साइड पे हो, मैं सारी वस्तुएं लेके आता हूं, फिर आऊंगा तेरे पास। आज बहुत बुद्धिमान, ऐसा लगता है परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए लोग। परमेश्वर को साइड पे बिठा के रखते हैं और बोलते प्रभु तू रुक, पहले हम दिमाग चला लें अपना। जब कुछ नहीं बनता फिर आके प्रभु कुछ नहीं हुआ, रोते हैं उसके पास। मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे पीछे चल, तू ही भागा मेरे से दूर। नुकसान होने के बाद प्रभु के पास आना नहीं, जब सब कुछ सही है तब प्रभु के साथ चलना है हमें। हालेलुया। जब बीमार पड़ गए तब प्रभु के पास नहीं आना, जब भले चंगे हैं तब प्रभु की सेवा करनी है, ताकि रोज नया बल हमें मिलता रहे। आमीन। जब बीमार हो जाते हैं, ओ प्रभु तू चंगाई दे दे, प्रभु कहता जब तू चंगा था तब तो मुझे याद नहीं किया तूने। हम क्यों उन हालातों का वेट करते हैं? हालात बनते ही इसलिए है कि तुम प्रभु के पास आओ। हालेलुया। प्रभु हमें पहले बचाना चाहता है, पहले गाइड कर। अगर हम चलेंगे तो हम उन उलझनों में, उन चीजों में फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि जीवन का मार्ग तुम नहीं जानते, वो प्रभु जानता है तुम्हारी लाइफ को। उसने तुम्हारे जन्म का दिन भी और तुम्हारे मरण का दिन भी उसकी पुस्तक में लिखे। वो लिखा है तेरे वर्ष, तेरे महीने, तेरे दिन जब तू धरती पे आया था ना, उससे पहले मेरी पुस्तक में लिखे। इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड तू इस दुनिया पे जिंदा रहेगा, ये सारे कुछ नोट किया हुआ है। पर आए किस उद्देश्य से हम इस दुनिया में?
किस उद्देश्य से आए हैं? बिना उद्देश्य के हम चल रहे हैं। आप 200 साल भी जिंदा क्यों ना रह लो, हाँ, जाना तो है ही है। कुछ भी बना लो, महल बना लो। आज बड़े बड़े महल क्या खंडर बने हुए हैं, हाँ, बड़े बड़े राजाओं के महल खंडर बने हुए हैं। आज लोग पिकनिक प्लेस है वो, जहां पे राजा रहा करते थे। ऐसे सीक्रेट थे, कोई घुस नहीं सकता था। बड़े बड़े किले थे, इतना सुरक्षा कवच बना रखी थी अपने लिए उन लोगों ने। क्या है आज हर दुनिया का बंदा वहां जा रहा है, उनके नहाने के स्थान भी देख रहा, उनके सोने के स्थान भी देख रहा। ये लाइफ फेक है। कुछ भी बना लो, कितना भी बढ़िया बंगला, घर, सब कुछ बना लो, करोड़ों कमा लो, 200 साल जिंदा भी रह लो, फिर भी जाना तो है। ये लाइफ जो है ना, ये रियल नहीं है जिसको तुम जी रहे हो। इसलिए इस पे फोकस मत करो ज्यादा। ऐसी लाइफ जियो कि अनंत काल के लिए तुम पहचाने जाओ स्वर्ग में, तुम पहचाने जाओ। वो लाइफ जियो। आमीन। 25 साल हो गए मुझे प्रभु के साथ चलते हुए, कभी दिमाग में ही नहीं आता क्या खाना, क्या पहनना, क्या जीना, क्या हंसना, कहां जाना, दिमाग में नहीं आता। सिर्फ यीशु के पीछे चलते हैं, जहां ले जाता है चले जाते हैं, जो कहता है करते हैं। वो कहता है आज खाना नहीं, फास्टिंग चले जाओ, फास्टिंग चले जाते हैं। बोलते हैं रात को नींद भी आ रही है, बोले उठ के प्रार्थना कर, तो प्रार्थना करने लगते। जो वो कहता है वही करते जाते हैं और जिंदगी 25 साल निकल गए। आमीन। हालेलुया। पर आज इतना है कि स्वर्ग पहचानता है मुझे, आमीन। इतना है कि प्रभु मुझे पहचानता है और दुष्ट भी पहचानता है। आमीन। आप उसके किंगडम में कितना इंपैक्ट रखते हो। संसार में कुछ भी बन लो, 100 लोगों से ज्यादा नहीं जानेंगे आपको। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, मैंने बोला तीनों स्वर्ग आपको जानने लगते हैं, तीनों स्वर्ग आपको जानने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूत आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। आमीन। प्रभु में तो मृत्यु का भी डर नहीं रहता। हाँ? अनंत काल का जीवन हमारे गारंटी दे रखी है अनंत काल की प्रभु ने। हाँ? जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखा, अपनी दौड़ पूरी कर और आजा। अनंत काल के लिए तेरे लिए सिंहासन भी है, मुकुट भी है, राज्य भी है, काम भी है। अगर तुम अभी प्रभु के किंगडम में काम करोगे तो उस किंगडम में भी प्रभु अपना काम देगा तुम्हें। नहीं तो सीखोगे कहां पे? ट्रेनिंग तो यहीं पे होनी है। अभी 1000 साल का राज्य जब यीशु मसीह का इस धरती पर आएगा तो किसको मिलेंगे ऊंचे पद? बोलो, पास्टर भी बैठे। हाँ? तो ऊंचे पद किसको मिलेंगे? जिसने इस धरती पर प्रभु की कामों को जिम्मेवारी से निभाया होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहेगा मेरे विश्वास योग्य दास, तू धरती पर रह के तूने मेहनत की और अच्छा काम किया, तू मेरा विश्वास योग्य दास है। ले, ये 10 नगरों के ऊपर मैं तुझे अधिकारी ठहराता हूं, तू न्याय कर, तू सिंहासन कर। हालेलुया। अगर धरती पर नहीं किया ना परमेश्वर के किंगडम का काम, तो समझ लो वहां पे कोने में पड़े रहोगे। पहुंच जाओगे किसी तरह स्वर्ग, लेकिन पड़े रहोगे कोने में। इंपैक्टफुल लाइफ अगर यहाँ पे प्रभु के लिए जिए, दुख उठाया है, सताव सहा है, चाहे कुछ भी आपने, उसका एक प्रतिफल है। अपने दुख, अपने जीवन के दुख तो बहुत उठाए, आंसू बहाते रहे, दुख उठाते रहे, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं था उसका। लेकिन आज जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो दुख तकलीफें चीजों को हम सह रहे हैं, उसका एक बड़ा प्रतिफल है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा इस दुनिया का पल भर का कलेश तुम्हें बड़ी महिमा में लेके जाएगा। आमीन। अगर तुम यीशु के दुखों में सहभागी होगे तो उसकी महिमा में भी सहभागी होगे। आमीन। अगर यीशु मसीह दुख उठाकर पिता के दाहिने जा बैठा तो तुम भी पुत्र हो, तुम भी उसके दाहिने जाके बैठो। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। तो केवल इसी जीवन की चिंता मत किया करो, आगे की दौड़ भी। हमारे घुटने दुख रहे हैं, मेरे कंधे दुख रहे हैं, सही होके क्या करोगे? हाँ, बीमार हो जाए तो 2 महीने बिस्तर पर पड़े रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब चंगे होते हो, नहीं टाइम नहीं है चर्च जाने का, बहन जी फिर चलेंगे। हाँ, और 2 महीने बिस्तर में आराम से हाय हाय करते, पर जब सुसमाचार सुनाना हो तो मुंह नहीं खुलता। नहीं तो गाड़ी में जाते ही भी बतियाने लगते हैं, खूब बातें करते हैं, बहन जी कहां पे हो, भाई जी कहां पे हो आप। हाँ, पर सुसमाचार के लिए मुंह नहीं खुलते हमारे। ढीठ इजराइली हो गए, ढीठ। प्रभु सबसे ज्यादा दुखी किसने किया? प्रभु को बताओ। हाँ, किसने किया? और आज भी कौन कर रहा है? आप समझ सकते, जिनको वो कहता ना तुम मेरे हो, सबसे ज्यादा दुख भी उन्होंने दिया। जो कहते ना परमेश्वर तुम्हारा ही है, अन्य जाति लोग जो जानते भी नहीं थे, वो परमेश्वर को जान गए। और जिनके और हाथ फैलाए रहा, ये मेरे लोग है, मेरे लोग है, वो कहते चल प्रभु टाइम नहीं है, हमें दुनियादारी देखने दे। ढीठ इजराइली, ढीठ इजराइली मत बनो। प्रभु को और दुख मत दो। अगर वो तुमसे प्रेम करता है, हाथ पसारे रहता है, तुम्हें आशीष देता है, उसको दुख ना पहुंचाओ, उसके लिए आशीष बनो। मैं भाई विपन को देख रही थी, उनकी आंखों में कल आंसुओं को, कहाँ है, रोते हुए देखा उनको। इतना बोझ रू होगा, सच में मेरी आंखों से आंसू आ गए उन्हें देख के। इतना बोझ। मम्मा जी मैं चाहता हूँ सब लोग चंगे हो जाए, ये सब लोग, ये ग्राउंड भर जाए लोगों से। मैंने कहा बोला सच में अब तुम रियल मैन बने हो, जो खुदा का बंदा जिसको बोलते हैं। अब स्वर्ग का बोझ, प्रभु पिता का बोझ इस बेटे ने उठाया है आंसुओं के साथ। और पिता चाहता है ऐसा बोझ हर एक मेरा बेटा बेटी उठा ले। आमीन। स्वर्ग भर जाएगा। मत सोचा करो ये बड़े अमीर है, भाई अमीर है पर इनके ये गरीब हैं, इनके पास उद्धार नहीं है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस दुनिया की जिम्मेवारियां नहीं है आपके ऊपर, स्वर्ग की जिम्मेवारी भी है, उस किंगडम की जिम्मेवारी भी है, स्वर्ग के राज्य की भी जिम्मेवारी है। परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु ने पैसा दिया, क्या कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ अपने ऊपर लगा रहा है। प्रभु ने ताकत दी तुम्हें जवानों को, अपने बल को कहां लगा रहे हो? आज परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, तोड़े, हर एक के अंदर तोड़े हैं, आज उसे बाहर निकालो और इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। राज्य के लिए हालेलुया। 5,000 नहीं, हाँ ये 5 लाख होने चाहिए। हालेलुया। अगर 12 करोड़ों हो सकते हैं, हाँ, तो आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रही हूं। पर कब होगा ये? जब आप अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। प्रभु के राज्य में मेरी जिम्मेवारी क्या है? सरकार की नौकरी होती है, धूप हो गर्मी हो, जाते ही जाते हैं नौकरी पे। कितने जिम्मेवारी के साथ करते हैं, करते नहीं करते? प्रभु के राज्य की भी जिम्मेवारी है, उसमें कितने कमिटेड हैं हम? वो भी जिम्मेवारी है, उसको भी नौकरी समझ के करो। कोई काम नहीं रुका मेरा, और ना कभी काम के वो देखा ही नहीं। बच्चे कब इतने से इतने हो गए पता ही नहीं चला, कब पढ़ गए, लिख गए, शादी भी हो गई, आगे बच्चे भी हो गए, पता ही नहीं। कभी वो दिमाग में नहीं आया। प्रभु के साथ चलते चलते सारी चीजें अपने आप होती गई। हालेलुया। जब बच्चों की शादी भी तो ऐसा लग रहा था एक मीटिंग और हो रही है।
मीटिंग हम देखते थे, मीटिंग तो नहीं कोई रुकेगी, चलो ये भी एक मीटिंग हो जाएगी। उनकी शादी वाले दिन भी ओपन इनविटेशन था हमारा। बोले हमारे रिश्तेदार कौन है, तो यीशु के लोग हैं, वो हमारे रिश्तेदार है। ओपन इनविटेशन, 10,000 लोगों का इंतजाम। बोले आओ मसीह लोग आओ सब। मुझे पता है यही स्वर्ग में हमारे असली रिश्तेदार हैं। हालेलुया। इसलिए उनकी नहीं, जो संसार के लोग हैं, वो जो खुदा के लोग हैं, वही हमारे असली रिश्तेदार, असली भाई, असली बहन, आमीन। असली रिश्ते हैं हमारे। हालेलुया। कोई काम नहीं, प्रभु का कोई काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रभु के साथ चलते चलते सारी चीजें हो गई। अभी हमारे छोटे बेटे को प्रभु ने बेटी के साथ ब्लेस किया। 7 तारीख को वो हुई और 10 तारीख को मेरी फ्लाइट थी छत्तीसगढ़ की। 2 दिन की मीटिंग थी वहां पर। सब चीजें बीच में, क्योंकि केवल यहाँ की जिम्मेवारियां नहीं है, ऊपर की भी जिम्मेवारी समझनी है आपको। आमीन। स्वर्ग के किंगडम की भी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, उसको भी आपने साथ में लेके चलना है। साथ को पैदा हो, बीच में क्रूसेड मीटिंग है। मेरे 29 तारीख को मेरे पिता प्रभु के पास चले गए और शाम को हीलिंग स्ट्रीम थी 2 दिन की, क्योंकि पहले से 3 महीने पहले से ही वो अनाउंसमेंट होती है। 2 बजे उनको दफना के आए। मैंने बोला मीटिंग की तैयारी करो। बोले मम्मा मीटिंग लेंगे? मैंने कहा हाँ मीटिंग लेंगे। मैंने बोला कितने लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, कितने लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखी है? मैंने बोला लेंगे। बोलो मीटिंग लेंगे। हमारी टीम ने बोला कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, बोले मीटिंग नहीं रुकती इस चर्च में कभी भी। हालेलुया। और शाम को हीलिंग स्ट्रीम 2 दिन की, वीरवार शुक्रवार फिर संडे की मीटिंग। समझ रहे हैं यही। और 7 तारीख को, इसी 7 को उनकी मेमोरियल सर्विस थी। और आज 3 दिन से मैं आपके बीच में हूं। हालेलुया। आमीन। ऐसे नहीं हमारे ऊपर, हमारे पास काम नहीं है या हमारे पास जिम्मेवारियां नहीं है, हमारे पास परिवार नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की उस जिम्मेवारी को समझते हैं जो हमारे कंधों पे स्वर्ग के राज्य की है। इसलिए केवल अपने लिए नहीं जीना, आपको पिता को प्रसन्न करना है। पिता की जो स्वर्ग के राज्य की जिम्मेवारी है, उसमें अपना रोल ढूंढो। रोल, चर्च में मेरा ये रोल है। कुछ नहीं, प्रभु ने तो एक ही रोल सबको दे दिया, जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। उसमें तो सबको ही रोल दे दिया प्रभु ने। आमीन। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं आपको। हालेलुया। हालेलुया। सारा फोकस ही हम एक जगह पे कर देते हैं। करते रहो, मैं नहीं कहती, लेकिन शैतान ने आज लोगों का फोकस एक ही जगह पे कर दिया। आप फेक चीजों के लिए इतने ज्यादा कमिटेड और सीरियस है लोग, लेकिन प्रभु की कोई बात नहीं, चले जाएंगे, चर्च ही जाना है, क्रिसमस पे चले जाएंगे। हाँ, कुछ तो क्रिसमस वाले ही रह गए हैं। क्रिसमस वाले ना स्वर्ग नहीं जाने वाले, याद रखिए। जिन्होंने तैयारी नहीं की ना ऊपर के किंगडम की, अच्छे कपड़े दिखाने के लिए चर्च में नहीं, अंदर के धार्मिकता के वस्त्र हैं कि नहीं, स्वर्गदूत वो देखेंगे आपके। बाहर आपने क्या पहना कुछ नहीं देखने वाले, बोले अंदर पहने हो, अंदर से नंगे नहीं होने चाहिए, अंदर से धार्मिकता के वस्त्र, पवित्रताई के वस्त्र आपके ऊपर होने चाहिए। स्वर्गदूत वो देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने पापों से मन फिराओ और प्रभु के राज्य के लिए एक इंपैक्टफुल लाइफ जियो। अपना रोल ढूंढो परमेश्वर के राज्य में। आज टेंशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इसी लाइफ के बारे में सोचते हैं, इसी जीवन के बारे में चिंताओं से भरे पड़े हैं। जिस दिन उस जीवन के बारे में सोचोगे, इस जीवन की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हालेलुया।
इंसान जितना उम्र ज्यादा होती जाती है उतनी चिंता और सताती जाती है इंसान को। प्रभु ने कहा तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत आनंद है प्रभु में, रोज इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब अभी 70 दिन की फास्टिंग है, 6-6, 7-7 महीने फास्टिंग होती है, किधर से भी कमजोर नहीं होते। हालेलुया। इतनी फास्टिंग करके भी किधर से कमजोर नहीं होते। हालेलुया। Amen. बीमारी छू नहीं पाती, पूरी रात नहीं सोते, कोई बोझ नहीं होता। और डॉक्टर ने बोला 8 घंटे सोना है, 2 घंटे सो के भी 3 दिन बिना सोए रही हूं मैं। और मीटिंग लेके ऐसा होता तो और भी ले ले दूसरी। प्रभु ने कहा जो मेरी बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। Amen. आपको नया बल आपके कामों के लिए नहीं देने वाला यीशु मसीह, नया बल देगा अपने कामों के लिए। Amen. बोले हमसे तो नहीं होता है, तो करो तो प्रभु का काम, तभी तो मिलेगा। काम तुम अपने करो, बल तुम्हें प्रभु दे। बोलता मेरे आनंद में तेरा आनंद भी पूरा हो जाएगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज मनुष्य सचमुच इस वचन पे विश्वास करो, इसी ने तुम्हें बनाया है। जिस परमेश्वर ने बनाया है उससे ज्यादा तुम्हारे शरीर की बनावट, तुम्हारे सेल, तुम्हारे टिश्यू, सबके बारे में इससे ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा कोई जानता नहीं। आमेन। वो कहता है मैंने तुझे दही के समान जमा के, हाँ, गुच्छे, तेरे नसों के गुच्छे गूंद के तुझे आटे के समान तुझे शेप दी और तुझे बनाया। परमेश्वर ने हमें बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया प्रभु ने, याद रखिए। दुनिया भर की संगति करते हैं, फोन की संगति करते हैं, लोगों की, दोस्तों की, सबकी संगति करते हैं, जिसके लिए बनाया उसकी संगति नहीं करते हम। बैठो प्रभु के साथ, ये समय कठिन आ रहे हैं। प्रभु ने कहा बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धियों के समान ना चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। निर्बुद्धियों के समान ना चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे, दिन बुरे ही आएंगे अब। क्योंकि क्यों? ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं, क्योंकि किंगडम दुष्ट का आ रहा है, पहले अंधकार बढ़ेगा। हमें लग रहा है ये कोई महान नेता या कोई नहीं। चीजें अगर कोई बदल सकता है तो वो परमेश्वर है। Amen. इसलिए हम अपनी आत्मा को, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है। शरीर में तो वो रहता है, हाँ? एक घर, एक बिल्डिंग जो है, अब ये टेंट लगा है, ये टेंट का थोड़ा नहीं कोई वैल्यू है। ये किसके लिए लगा है? वो आपके बैठने के लिए लगा है। आप बैठे हैं इसलिए इसकी वैल्यू है। ये माइक किसी काम का नहीं, अगर इसमें जिस चीज के लिए बनाया काम ना आए तो। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर तो आत्मा के रहने का स्थान है। तो आत्मा की इच्छा, आत्मा जो चाहता है, आत्मा के कार्य परमेश्वर के, ये आत्मा शरीर के द्वारा पूरा करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार। आप समझ रहे हैं? Yes. हालेलुया। Hallelujah.